ओके। सो आज के जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पर कि आप MPBSc बीएड में एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस, फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा, फिर कैसे क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट। जिन बच्चों को भी डाउट है वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम है उनको, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डिक्लेयर क्या करते हैं ये MP BA बीएड BSc बीएड में अगर आपको एडमिशन लेने तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेंगे विद ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ www.wapam.nic.in। ओके, या फिर आप चेक कर सकते हैं www.peb.mp.government.gov, ठीक है, .in। ओके, आप ये देख सकते हैं। बिफोर द अप्लाइंग बच्चे जो भी है क्या करें यहाँ पर, इंटरेस्टेड जो भी बच्चे यहाँ पर वो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, बट उनको क्या करनी है, सबसे पहले उनको जानना है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर वो एलिजिबिलिटी देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सेट किया गया एलिजिबिलिटी इनके थ्रू, एमपी वैपम ने एलिजिबिलिटी सेट किया है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी। एलिजिबिलिटी देखनी जरूरी है हर एक बच्चे को, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाननी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा और फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कैसे क्या करना होता है। सो देखते हैं हम। ओके, और हाइलाइट्स कुछ आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सा हाइलाइट्स कुछ बताता हूँ। आपके एग्ज़ाम का नाम जो है आपको पता है, MPBSc बीएड। ओके, फुल फॉर्म उसका है मध्य प्रदेश BSc बीएड। ओके, नॉलेज के लिए काम आएगा आपको। एग्ज़ाम का टाइप जो होता है UG, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। ओके, एग्ज़ाम लेवल स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। सिर्फ मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आप टॉप मारते तो पूरे स्टेट में टॉप मारते हैं, ठीक है। स्टेट की बात होती है यहाँ पर, स्कूल क्लास की नहीं, ठीक है, और कॉलेज की भी नहीं। कंडक्टिंग बॉडी जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो MPPEB है, और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दिया जाएगा। और डेट तो पता नहीं, डेट अभी डिसाइड नहीं किया है, सो दैट फॉर यहाँ पर डेट नहीं बता सकता। ऑफिशियल वेबसाइट का ये आप लिंक देख सकते हैं, यही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आपको डेट देखना आता है क्या? सिंपल है, काफ़ी इजी वे है। आपको देखने भी नहीं आता तो यहाँ पर आप बता देता हूँ, अगर देखने आता तो काफ़ी अच्छी बात है। स्टार्ट कैसे होता है, कौन से डेट को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन से डेट को एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट है, कौन सा राउंड फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है, कभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कभी एडमिट कार्ड आएगा, कभी क्या आएगा, सब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, सब उस डेट पे करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर चेक द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस दैट इज़ यूजफुल फॉर कैंडिडेट्स के लिए। सो एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना होता है, यहाँ पर फिल करनी होती है, जिसमें अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। फिर आपको इमेजेस वगैरह भी आपको अपलोड करनी पड़ती है, सिग्नेचर जहाँ पर आपको देना पड़ता है, गिवन साइज़ एंड फॉर्मेट, जो भी साइज़ अगर आप फॉर्मेट वगैरह देता है वहाँ पे वही फॉर्मेट आपको चाहिए हो। अगर अगर आप अलग देते तो नहीं है, एलिजिबल नहीं, वहाँ पर एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो वही फॉर्मेट, वही साइज़ जो भी रहेगा वही सब चाहिए रहता है। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ी पे करना होता है, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस डिसाइड किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी से, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस डिसाइड किया है। आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा, चालान भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते तो आपको रिफंडेबल नहीं है, रिफ़ंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है ये। एक बार पेमेंट करने के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। मतलब अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट नहीं हुआ, एक्सेप्टेबल हुआ तो आपको कोई बात नहीं, रिजेक्ट मतलब पैसा वेस्ट नहीं गया, आपका पैसा सही है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ओके, सो आप लास्ट में क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाने के बाद, सबमिट हो जाने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेने, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लेने फॉर द फ्यूचर यूज़। सो लेट्स डिस्कस द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है। सो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं, आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सो दैट आप एडमिशन लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मस्ट हैव कंप्लीट 10+2 12 कंप्लीट हो रहनी चाहिए, तो ये आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। अगर आपने 12th क्लास में 50 मार्क्स सिक्योर किया है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ, 17 साल कंप्लीट हो रहनी चाहिए, बिफोर द दिसंबर ख़त्म होने से पहले 17 साल आपकी कंप्लीट हो रहनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिलती है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है एज में, जैसे कि 17 साल एलिजिबल है तो आप 23
एज रहेंगे ना तभी भी आप एलिजिबल रहेंगे, मतलब तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इतना बड़े हो गए तभी भी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, इतना ही एलिजिबिलिटी आपको देखनी है और फिर अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है। ठीक है, तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उतनी जल्दी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ये बात है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको कुछ खास बताया नहीं गया, बस आपको प्रिपरेशंस वगैरह करने होते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न जो सिलेबस होता है उस समय आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म हो जाने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम नियर रहेगा, काफ़ी नज़दीक रहेगा, तो आपको ये दोनों चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको पता लगने वाला है। एडमिट कार्ड के बारे में बात करूँगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया जाता है, आप ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में वही काम लगता है। रिज़ल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, वहीं पे रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें यहाँ पर दे आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ए पर्टिकुलर चेक द रिज़ल्ट, जहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करनी पड़ती है। रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप अपना रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में मेंशन है, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो फिर आप मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, काउंसलिंग का प्रोसेस, जिसमें ये होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको, जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, मार्कशीट चाहिए होते हैं, वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स के, और फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए होते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होता है। तो ये जो है काउंसलिंग प्रोसेस में काम आएगा आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पेज का लिंक दे दिया हुआ है, आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएं और आगे का प्रोसेस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के बाद क्या होगा, आपको सीट अलॉट किया जाएगा और आप फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, बस ख़त्म। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप ऐसे ही एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।